preparation of sodium hydroxide by diaphragm cell. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डायफ्राम सेल की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे हासिल किया जाता है। इसको हम डायफ्राम सेल भी कहते हैं, इसको हम नेल्सन सेल भी कहते हैं, और नेल्सन सेल, क्योंकि इसको नेल्सन ने डेवलप किया था तो इसलिए इसको नेल्सन सेल कहते हैं। और इसकी शेप डायफ्राम जैसी है तो इस वजह से इसको हम डायफ्राम सेल भी कहते हैं। ये एक स्टील का बना हुआ टैंक होता है और ये ओब्लांग, यानी ओब्लांग कहते हैं सिलेंडर शेप। ये इसके अंदर ग्रेफाइट एनोड है। ये है जी, इसको हम कहते हैं परफोरेटेड ओब्लॉन्ग परफोरेटेड स्टील टैंक विच इज एक्टिंग एज कैथोड, एक्टिंग एज कैथोड। ये कैथोड का काम करता है, स्टील का बना, सुराखदार है। और इंटरनली इट इज लाइंड विद एस्बेस्टॉस शीट। ये नेक्स्ट इसके अंदर एक और शीट है जिसको हम कहते हैं एस्बेस्टॉस शीट, विच डिफरेंशिएट एनोड फ्रॉम कैथोड, विच डिफरेंशिएट एनोड फ्रॉम कैथोड। It also consists of catch basin, through which the sodium hydroxide percolate कहते हैं या नेल्सन सेल कहते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस और यहाँ से हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास ग्रेफाइट एनोड है जो कि सेंटर में मौजूद होता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। और ये परफोरेटेड हमारे पास स्टील टैंक है जो कि कैथोड का काम करता है। एनोड और कैथोड को डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं एस्बेस्टॉस शीट। शीट यह डिफरेंशिएट करती है एनोड और कैथोड्स के दरमियान। और यहाँ पर हम ब्राइन का इस्तेमाल करते हैं। So sodium hydroxide is obtained by the electrolysis of brine. Brine is the saturated solution of sodium chloride. Brine is saturated solution of sodium chloride। यह हमारे पास सोडियम और इसके साथ साथ एक कांस्टेंट लेवल डिवाइस होता है
जो इस लेवल को कांस्टेंट रखता है, एक स्पेसिफिक लेवल तक मेंटेन रखता है। तो यह है जी हमारे पास डायफ्राम सेल या नेल्सन सेल। ये स्टील का बना हुआ ओब्लांग शेप, परफोरेटेड, इंटरनल लाइन विद एस्बेस्टॉस शीट एंड एक्टिंग एज कैथोड। और इसके सेंटर में ग्रेफाइट मौजूद होता है रॉड, जो कि एक्टिंग एज एनोड। और ये हमारे पास ब्राइन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। इस ब्राइन के लेवल को स्पेसिफिक या मेंटेन रखने के लिए कांस्टेंट लेवल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब हम इसको करंट देते हैं एनोड और कैथोड को, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एक काम और किया जाता है कि इसमें से स्टीम ब्लो की जाती है। ये जो ब्राइन है, इसमें से स्टीम ब्लो की जाती है। स्टीम इज ब्लोन थ्रू ब्राइन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान इसमें से स्टीम पास की जाती है। और स्टीम के जो है ना वो काम क्या होता है, एक तो ये इस सॉल्यूशन को या ब्राइन को वार्म रखती है, यानी गर्म रखती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो परफोरेशन है वो क्लियर रहती है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्टीम इसमें से ब्लो कराते हैं तो ये इस ब्राइन को वार्म रखती है और ये परफोरेशन है इनको क्लियर रखती है, ताकि इसमें से परफोरेशन हो सके। ओके, ये जो एस्बेस्टॉस शीट है, इसका काम यह है कि कुछ आयंस को, पार्टिकल्स को मूव करने देती है टुवर्ड कैथोड्स और कुछ को नहीं करने देती। ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बना दिया है, तो उसमें हमारे पास जो क्लोराइड्स, जब हम करंट पास करते हैं तो क्लोराइड आयन जो है उनकी ऑक्सीडेशन होती है और वो क्लोरीन मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं। और कैथोड पर वाटर की रिडक्शन होती है और उसके नतीजे में ये हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर ये जो पानी है इसकी रिडक्शन होती है और इस सूरत में यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनती है और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ होती है और ये जो क्लोरीन बनती है एनोड पर, ये यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। इसको हम एक और अंदाज में अगर समझाना चाहें, ये एस्बेस्टॉस शीट है, ये एनोड कंपार्टमेंट है, और ये कैथोड कंपार्टमेंट है।
ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर जो क्लोराइड्स हैं वो इसके गिर्द आएंगे, इसके करीब आएंगे, ये अट्रैक्ट करेगा और उस सूरत में ये क्लोराइड इनकी ऑक्सीडेशन होगी और ये क्लोराइड क्लोरीन में तब्दील हो जाएंगे। अच्छा जी, इधर से सोडियम आयंस मूव करके इधर आ जाते हैं। ये एस्बेस्टॉस चार्ट सोडियम आयंस को पास होने देती है, क्लोरीन को पास नहीं होने देती। ये इधर सोडियम आयंस आ गए हैं। यहाँ पर पानी के जो कि हाइड्रोजन्स आयंस होते हैं उनकी यहाँ पर रिडक्शन होती है और यहाँ से फिर हाइड्रोजन गैस जो है ना वो रिलीज़ होती है और ये इस साइड पे सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ से परकुलेट करके नीचे आते हैं, परकुलेट करके नीचे और यहाँ पर आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास जो डायफ्राम सेल है वो स्टील का बना हुआ एक ओब्लॉन्ग परफोरेटेड वेसल, यू शेप वेसल है और इंटरनली एस्बेस्टॉस शीट से ये लाइन करता है। ये कैथोड का काम करता है। इसके अंदर ग्रेफाइट रॉड है जो कि एनोड का काम करता है। इसके अंदर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं जिसको हम ब्राइन कहते हैं। उसकी जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करते हैं तो उसके नतीजे में यहाँ से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल करते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। एनोड पर ये जो क्लोराइड आयन मूव करके जाते हैं इनकी ऑक्सीडेशन होती है, क्लोरीन में तब्दील हो जाते हैं, जबकि कैथोड पर वाटर की रिडक्शन होती है और उस सूरत में ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयंस सोडियम से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये कैच बेसन है जो कि कलेक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और यहाँ से क्लोरीन गैस। इसमें एक कांस्टेंट लेवल डिवाइस होता है जो इस लेवल को मेंटेन रखता है और इसमें से हम इस प्रोसेस के दौरान स्टीम पास करते हैं और ये स्टीम इसको वार्म रखती है सॉल्यूशन को और प्लस परफोरेशन को क्लियर रखती है। ओके जी, ये रिएक्शन है जो एनोड के थोड़ पर होते हैं। इसको एक और अंदाज में बयान किया गया है कि ये हमारे पास एनोड है जिसके गिर्द क्लोराइड है जिनकी ऑक्सीडेशन होती है और ये एस्बेस्टॉस शीट है जो सोडियम आयन को गुजरने देती है, क्लोरीन मॉलिक्यूल को नहीं गुजरने देती। और यहाँ पर ये जो पानी है इसकी रिडक्शन होती है तो हाइड्रोजन बनती है और हाइड्रोक्साइड आयन, और ये हाइड्रोक्साइड आयन सोडियम से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान दो हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इस प्रोसेस के दौरान दो प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। वो क्या क्या है, तो हम दो प्रॉब्लम्स को पहले डिस्कस करते हैं और फिर उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि एनोड पर जो क्लोरीन बनती है वो हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर सकती है और उस सूरत में ये हाइपोक्लोराइड बना सकते हैं। हाइपोक्लोराइड जब ये हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो फिर हाइड्रोक्साइड अवेलेबल नहीं होंगे जो कि रिएक्ट करें सोडियम से और सोडियम हाइड्रोक्साइड बने, इसलिए हमारी यील्ड कम हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर सकती है और हाइपोक्लोराइड बना सकते हैं, जिससे जो यील्ड है हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो बहुत ही कम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एस्बेस्टॉस शीट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ।
और ये एस्बेस्टॉस शीट सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं, यानी कुछ आइंस को, कुछ पार्टिकल को गुजरने देती है और कुछ को नहीं गुजरने देती। यानी ये यहाँ से सोडियम आइंस को मूव करने देती है, सोडियम आइन इसमें से पास होकर कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन क्लोरीन को ये अलाउ नहीं करती कि वो कैथोड की तरफ जाएं या कैथोड से हाइड्रोक्साइड साइड पे। तो इस तरह से ये एस्बेस्टॉस। तो पहला प्रॉब्लम जो है कि क्लोरीन में रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड एंड कैन फॉर्म हाइपोक्लोराइट। सो दिस प्रॉब्लम is removed by using asbestos sheet, which is acting as selective permeable membrane, which allow specific ion to move toward cathode, but it doesn't allow chlorine molecule to move toward cathodes. So in this way ये प्रॉब्लम है। और इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि by using asbestos sheet, this problem can be solved. Second problem, यह है कि कैथोड पर जो हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहे हैं तो एनोड्स की तरफ ये जा सकते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। यानी ये हाइड्रोक्साइड आयंस एनोड पर इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल रिलीज कर सकते हैं और ये ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ मिलकर उसको कंटामिनेट कर सकते हैं, यानी उसको इम्प्योर कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम इज कि हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल which can contaminate the chlorine gas. So this oxygen gas may contaminate chlorine. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया बाय यूजिंग कांस्टेंट लेवल डिवाइस। इसके इस्तेमाल से इस ब्राइन का जो लेवल है वो एक स्पेसिफिक हद तक मेंटेन किया जाता है, जो थोड़ा सा हाई रखा जाता है। उसकी वजह से जब ये ब्राइन का लेवल हाई होता है तो इस प्रोसेस के दौरान लिक्विड का जो फ्लो होता है वो आउटवर्ड टुवर्ड कैथोड, एनोड टू कैथोड। तो उसकी वजह से उसका जो फ्लो है एनोड की बजाय कैथोड की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयंस जो कि यहाँ मौजूद हैं, जहाँ मौजूद हो सकते हैं पानी के कुछ हाइड्रोक्साइड आयंस, तो उनका फ्लो किस साइड पे होता है? कैथोड की तरफ होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयंस के एनोड पर ऑक्सीडेशन के चांसेस जो है ना वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस तरह से इस ब्राइन के लेवल को एक स्लाइटली हाई रखकर हम इसकी हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पैदा नहीं होगी और वो इस यहाँ पर पैदा होने वाले क्लोरीन को कंटामिनेट नहीं करेगी। तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम और ये दो इसके सोल्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। राइट
two problem faced during the diaphragm process या which are faced in diaphragm cell। तो बाज़ औक़ात ये पूछा जा सकता है या इसके सॉल्यूशन पूछे जा सकते हैं कि दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हैं, सॉल्यूशन दें। बाज़ औक़ात दोनों को एक साथ भी दिया जा सकता है कि इनके प्रॉब्लम मेंशन करें और उनका सॉल्यूशन दें, और ये लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट थोड़ा सा टॉपिक जो रह गया वो ये है कि यहाँ पर ये जो परकुलेट करके आ रहा है तो ये सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सिर्फ 11% है, और इसमें 16% जो है ना वो सोडियम क्लोराइड है। यानी ये जो सोल्यूशन परकुलेट कर रहा क्या आ रहा है, डिफ्यूजन की वजह से सोडियम क्लोराइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो डिफ्यूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी मौजूद होता है। क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसलिए इस सोल्यूशन को जब हम एवेपोरेट करते हैं तो लेस सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू द क्रिस्टल। तो ये जब इसको एवेपोरेट करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने से फ़ौरन ये क्रिस्टल में अपेयर हो जाता है, इनको फिल्टर कर लेते हैं और इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो इम्प्योर इसको कर रहा होता है उसको कम कर दिया जाता है। जब हम इसके क्रिस्टल रिमूव करते हैं तकरीबन 50% इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और 1% इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड 1% बहुत ही माइनर मिकदार में है, बहुत ही कम मिकदार में है, इसलिए कमर्शियल लेवल पर इसको इग्नोर किया जाता है और इस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम सेल और नेल्सन सेल। तो यहाँ पर जो एस्बेस्टॉस शीट है ये एक्चुअली वही काम करती है जो हमारे पास एब्डोमेन में डायफ्राम काम करता है, तो इस वजह से इसको हम डायफ्राम सेल भी कहते हैं। थैंक यू।